अपनी ही संस्कृति से जाना माना शहर पुणे, जिसका अपना ही एक इतिहास है। इसी इतिहास के पन्नों पर एक और संस्कृति ने जन्म ले लिया था, आईटी इंडस्ट्री की संस्कृति, जिसमें एक के बाद एक न जाने कितने लोग जुड़ते चले गए और आज पुणे का ज्यादातर हिस्सा इस संस्कृति की चपेट में आ चुका है। नए साल का सेलिब्रेशन अभी खत्म ही नहीं हुआ था और मार्च महीना आ चुका है। मार्च अप्रेजल का महीना, साल भर सारे किए गए कर्मों का हिसाब करता है ये महीना। और इस महीने में सारे मैनेजर्स में एक अजीब सा परिवर्तन देखने को मिलता है। साल भर बने सिंघम एम्प्लॉई अचानक से आलकनाथ की भाषा बोलने लगते। कुछ ऐसी ही अजीब कशिश होती है इस मार्च महीने की। मेरा एक दोस्त विजय इसी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, पर ये इतना उदास क्यों है? ओह मार्च महीना लगता है इसकी रेटिंग आ चुकी है। तेरा कसूर था या मेरा कसूर था, तेरा हुरूर था या मेरा हुरूर था। रब्बा मैं इतना बुरा नहीं होता, तू अगर बेवफा नहीं होता। इतना बता मुझे क्या मिला तुझे, गम के ये कांटे मेरी राहों में बिछा के। ये क्या हो गया ये क्या हो गया मौला रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मौला। इन आईटी वालों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये समझते कुछ और है, करते कुछ और है और दिखाते कुछ और ही है। यही देख लो, आज सुबह तक कहानी कुछ और ही थी। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। देखो पकड़ो यार, घड़ी के कांटे भागे। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। देखो पकड़ो यारो, घड़ी के कांटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामो। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू।
जब भी आपका अप्रेजल आने वाला या प्रमोशन होने वाला तो हमेशा अपने दिल की अगर दिल से भी आवाज ना आए तो आंखें बंद करके अपने मैनेजर को याद तो देखना तुम अपने हर अप्रेजल में अच्छी रेटिंग पा सकते ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। इसका ये रोज का नाटक है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो ये कलयुग का एकलव्य है जो मैनेजर की तस्वीर के सामने अपने मन की भड़ास निकालता है। हे प्रभु, हे अप्रेजल करता, पहचाना मुझे? मैं आपका चमचा नंबर 1। पिछले कई सालों से मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहा हूं, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम। मैंने किया सिर्फ काम ही काम, इस उम्मीद में कि मैं आपको खुश रख सकूं, अच्छा अप्रेजल पा सकूं, और मैं इसमें खरा उतरा हूं मेरे गोल सेटर। प्रभु, आपने हद ही कर दी। मेरे ऐसे गोल सेट किए जो मेरी औकात से बाहर थे, और आप भी ये जानते थे प्रभु कि ये मुझसे नहीं होने वाले। फिर भी मैंने आज मेरे सारे गोल कंप्लीट किए। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अच्छा अप्रेजल पा सकूं, ऑन साइट जा सकूं। पर प्रभु, इस साल फिर से आप मुझे ऐसा मत बोल देना कि ये तो सिर्फ अचीव एक्सपेक्टेशन था। मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया प्रभु, यहां तक कि आपके घर की सब्जी तक मैं लेके आया हूं। आप जानते हो मैंने इस अप्रेजल और ऑनसेट के लिए आज मैं क्या क्या खो चुका हूं। आज मेरे समाज वाले मुझे अपने समाज का नहीं समझते। मेरे घर वाले घर के राशन कार्ड में मेरा नाम लिखवाना तक भूल गए। जब भी गलती से मैं घर चला जाता हूं तो घर वाले मुझसे पूछते हैं कि ऑनसेट से क्या लाए हो। पर मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आती है कि मैं ऑनसेट नहीं था, ऑफिस से आ रहा हूं। ये रोने का वक्त नहीं है विजय, आंसू बचा के रखो। अप्रेजल मीटिंग के लिए भी चाहिएगा ना। हर साल प्रभु आप मुझे बेल कर्व बताकर घटिया रेटिंग दे देते हो। रेटिंग तो छोड़ो, आपने तो मुझे कितने सालों से ऑनसेट से भी वंचित कर रखा है।
एक बात पूछूं, क्या कमी लगी प्रभु आपको मेरी भक्ति में? हे अप्रेजल करता, मुझे माफ कर देना अगर मैं आज इमोशन में कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो। वैसे तो आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। पता नहीं मेरी किस बात को आप आर्ग्यूमेंट समझ लें, इसलिए आपकी प्रतिमा के सामने ही बात कर लेता हूं। ओह, बहुत टाइम निकल गया, आज आरती का समय हो गया है। ओम जय मैनेजर देवा, स्वामी जय मैनेजर देवा, तुम अप्रेजल के स्वामी, तुम अप्रेजल के स्वामी, प्रमोशन करता, स्वामी जय अप्रेजल देवा। हर एम्प्लॉई तुमसे कापे जब तुम ऑफिस आवे, स्वामी जब तुम ऑफिस आवे। ब्रेक छोड़ छाड़ कर, ब्रेक छोड़ छाड़ कर हर कोई काम करे, स्वामी जय मैनेजर देवा। जब जब मीटिंग होती तुमसे ना कोई जीत पावे, ना तुम्हें कोई हरा पाए, तुमरे सामने कुछ भी, तुमरे सामने कुछ भी बोलना आर्ग्यूमेंट हो जाए, स्वामी ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए। जो करे तुम्हारी भक्ति अच्छा प्रेजल पावे, स्वामी अच्छा प्रेजल पावे। बोलो मैनेजर देव की जय, अप्रेजल करता की जय। ओ मैनेजर देवा, मैं कुछ ही समय में ऑफिस पहुंच रहा हूँ, कृपा करके आज का अप्रेजल संभाल लेना। क्या औकात है हम लोगों का? कुछ नहीं। जो प्रोजेक्ट डेडलाइन के लिए काम करता है डे नाइट, उसका पगार गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले बाबू से भी कम है। लोगों का जितना ईएमआई होता है ना, उतना हमें फिक्स्ड इनकम मिलता है। बस यही औकात है हमारा। लोग त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। होली खत्म तो जन्माष्टमी, रमजान खत्म तो नवरात्रि, ईद खत्म तो दिवाली। पर हम आईटी वालों की ड्यूटी कभी खत्म ही नहीं होती है। हमें किसी त्योहार में छुट्टी नहीं मिलती है, बस प्रोडक्शन सपोर्ट में लगे रहो। साला कोई त्योहार मनाने का हमको हक ही नहीं है, क्योंकि आईटी वालों की कोई औकात ही नहीं है। प्रोडक्शन सपोर्ट में इशू कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। किसी और का इशू सोल्व करने जाओ, कब अपने ही कोड में बग आ जाता है समझ में ही नहीं आता। ऐसे में अप्रेजल का टाइम आ जाता है, सारी टीम डेडिकेशन से काम करना शुरू कर देती है। कुछ लोग तो जानकर लेट आवर्स तक काम करते हैं और डिपेंडेंसी बनाकर हक से अच्छा अप्रेजल ले जाते हैं। पर क्या फायदा हुआ साहब, क्या फायदा हुआ? ईमानदारी से काम करने वाले एम्प्लॉय फिर से पीछे ही रह गए। कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। आज मैं एक चीज तो सीख ही गया, आपके हाँ में हाँ बोलना, ना में ना बोलना, आपके गंदे जोक्स पर हंसना, जिसमें कसम से कभी मुझे हंसी नहीं आती थी, आई स्वेयर, फिर भी मैं हंसता था। मैंने वो सब किया जो मुझे नहीं करना था,
यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, पॉलिटिक्स, अपने ही कलीग को नीचा दिखाना, किसी और के काम की क्रेडिट खुद ले जाना। साला सब किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। आज ये सब न करके अगर मैंने सिर्फ काम पे ध्यान दिया होता तो कहानी कुछ और ही होती। पर देर है दुरुस्त है, अब समझ में आ गया। बाबा रणछोड़ दास ने भी सही कहा है। बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली झक मार के पीछे भागेगी। बस अब बहुत हो गया, अब कुछ करना ही पड़ेगा। मुखरवोस्य मृगेन्द्र सुगर्जना सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन विपिनराट सदृशो बलवानयम् समनुजो